नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। माध्य का चैप्टर अपना चल रहा था, 17वीं प्रश्नावली। तो इसके अंदर अपन ने दो प्रकार के नियम पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा कि केवल राशियां दे रखी हैं तो आप माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, औसत वाले फार्मूले से। और फिर दूसरा रूप मैंने बताया कि जब प्रश्न में x और f दिया है तो आप प्रत्यक्ष विधि से इसको हल करेंगे, यानी सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ के द्वारा ये हल होगा। आज अपन तीसरा नियम ले रहे हैं। तो तीसरा नियम मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि अब की बार जो प्रश्न आएगा उसका रूप होगा वर्ग अंतराल और एफ दिया हुआ होगा। तो मैं बार बार आपसे कह रहा था कि बिना अक्ष के माध्य नहीं निकलेगा। जैसे बिना दूल्हे की बारात नहीं होती, वैसे बिना अक्ष के माध्य नहीं निकलता। तो वर्ग अंतराल के अंदर से हमें पहले x निकालना पड़ेगा। f और x आते ही प्रत्यक्ष विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं और फिर अन्य दो विधियां मैं और बताने जा रहा हूं उनका भी कर सकते हैं। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, यदि x और f के मान बड़े आते हैं तो फिर हमें प्रत्यक्ष विधि नहीं लगा करके आज जो मैं दो विधियों की चर्चा कर रहा हूं, एक पद विचलन विधि और एक कल्पित माध्य, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। कई बार कंफ्यूज के चक्कर में या गलत फहमी के चक्कर में अपन फार्मूला गलत समझ जाते हैं और उसका उपयोग गलत कर लेते हैं। गणनाएं थोड़ी हार्ड हो जाती है। क्वेश्चन का आंसर तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर अपनी जटिलता बढ़ जाती है तो फिर दिक्कत है। इसलिए जटिलता को सरल करने के लिए ही सूत्रों का निर्माण हुआ है। तो सही सूत्र का यदि अपन सही जगह पर प्रयोग कर लेंगे तो गणना करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज अपन 17.3 ले रहे हैं एक्सरसाइज। 17.3 में जो क्वेश्चन का रूप है वो आएगा वर्ग अंतराल और f वाला आएगा। तो पहले मैं देखो क्वेश्चन नोट करता हूं, उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे फार्मूले की। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें वर्ग अंतराल ये दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता, पहला जो मान होगा या तो वर्ग अंतराल होगा उसमें, या f हो, ये x होगा, और दूसरे में हमेशा बारंबारता होती है। तो इसके संगत मान है 9, 12, 15, 10, 14, ये मान दिए हैं। तो देखिए प्रश्न का जो मैंने तीसरा नियम बताया, रूप बताया कि अगर प्रश्न में वर्ग अंतराल और f दिया है तो हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो अपन चर्चा करते हैं फार्मूले की कि देखिए जब x और f हमारे पास आता था तो हम फार्मूला काम में लेते थे x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा f। तो वर्ग अंतराल आ गया, हमारे पास f है लेकिन x नहीं है क्योंकि बिना x के माध्य नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें x निकालते हैं। दूसरी बात, यदि f और x के मान छोटे होंगे तो हम ये प्रत्यक्ष विधि काम में लेंगे जो मैंने अभी ये लिखी है, पहले हमने प्रयोग किया है। लेकिन यदि x और f के मान बड़े होते हैं तो मैं आपको यहां पर दो फार्मूले और बता रहा हूं, जिसमें एक है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि, x बार बराबर ये फार्मूला होता है a प्लस फिर बटा आएगा सिग्मा एफ एक्स की जगह आएगा सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ इंटू आई। और एक फार्मूला मैं बताने जा रहा हूं जो कल्पित माध्य से किताब में लिखा हुआ है, कल्पित माध्य। इसका जो फार्मूला है x बार बराबर है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई नहीं होता। तो देखो मैं एक बात क्लियर कर दूं, यदि f और x छोटे होते हैं तो प्रत्यक्ष विधि से हल कीजिए, जल्दी से गणना हो जाएगी, मौके गुणा भाग हो जाएंगे, आराम से मान निकल जाएगा। लेकिन अगर f और x बड़ा होता है, साथ में वर्ग अंतराल समान हो, ध्यान देना, f और x के मान बड़े हो, वर्ग अंतराल समान हो, देखो इसमें वर्ग अंतराल समान चल रहा है, तो आप
पद विचलन विधि का प्रयोग करें। वर्ग अंतराल समान होगा तो हम इंटू आई लिख सकते हैं। अब यहां देखिए ए होता है कल्पित माध्य अक्ष में से माना जाता है बीच में, ए के सामने अपन 0 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग लिखेंगे प्लस माइनस में, तो हमें डी मिलेगा। फिर एफ डी निकालेंगे, सिग्मा एफ निकालेंगे। आई का मतलब होता है अंतराल कितना है, जो अंतराल होगा वो हम आई की जगह लिखेंगे, आई यानी इंटरवल लिखा हुआ है। वर्ग अंतराल समान होता है तो पद विचलन विधि लगाएं, और वर्ग अंतराल समान नहीं है तो हम इंटू आई नहीं लिखेंगे। फार्मूला होगा एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये दोनों विधियां अपन काम में कब लेंगे, जब x तथा f बड़े हों, x और f बड़े हों। अगर वर्ग अंतराल समान है, वर्ग अंतराल समान, तब तो पद विचलन विधि, और वर्ग अंतराल समान नहीं है, वर्ग अंतराल समान नहीं, तो आप इंटू आई को हटा देंगे और कल्पित माध्य वाला फार्मूला लेंगे। देखिए पद विचलन विधि में भी कल्पित माध्य ए माना जाता है, और ये कल्पित माध्य में भी कल्पित माध्य ए माना जाता है। ये दोनों विधियां कल्पित माध्य की हैं। आप तो केवल इतना ध्यान रखें कि वर्ग अंतराल समान आता है तो इंटू आई वाला फार्मूला लिखेंगे, और यदि वर्ग अंतराल समान नहीं है या अक्ष का मान समान अंतर से नहीं आ रहा तो इंटू आई को हटा करके आई को हटा देंगे और कल्पित माध्य वाला ये फार्मूला काम में लेंगे। बस इतना सा ध्यान रखें ताकि अपनी गणनाएं सही हो जाए। तो मेन चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि अगर x और f बड़ा आ जाता है तो ये दो विधियां जो मैं बता रहा हूं, पद विचलन विधि और कल्पित माध्य, ये उस प्रश्न को हल करने में सरल रहती है। गणनाएं इसकी क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि इसके जो मान हैं वो छोटे हो जाते हैं। देखो कैसे, अपन प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा। तो देखिए वही काम, वर्ग अंतराल f दे दिया तो सबसे पहले अपन x निकालेंगे। देखो वही बात है जैसे दूध में घी होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, उसको निकालने की प्रक्रिया होती है। पहले दूध को गर्म करेंगे, उसे ठंडा करेंगे, जमाएंगे, फिर उसे मथेंगे, तब जाकर के घी निकलेगा। तो ठीक ऐसे ही है, यहां ये वर्ग अंतराल जो दिया है ये दूध है, इसमें से हमें अक्ष रूपी घी निकालना है। तो ये घी इसके अंदर से निकलेगा। कैसे निकाले, देखो शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। वर्ग अंतराल दिया है, समय देखिए 10 है, 10 का अंतराल है। दूसरी बात देखिए ये वर्ग कहलाते हैं, तो ये हमारे पास 5 वर्ग हैं। ये पहला वर्ग है, इसकी निम्न सीमा 0 है, ऊपरी सीमा 10 है। ये दूसरा वर्ग है, निम्न सीमा 10 और ऊपरी सीमा 20। इस प्रकार से ये वर्ग हैं। सही वर्ग अंतराल का मतलब यही होता है कि पहले वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा बनती है, दूसरे वर्ग की ऊपरी सीमा तीसरे वर्ग की निम्न सीमा होगी, तीसरे वर्ग की ऊपरी सीमा पहले वर्ग की निम्न सीमा, ये चौथे वर्ग की निम्न सीमा होगी, और चौथे वर्ग की ऊपरी सीमा पांचवें वर्ग की निम्न सीमा होगी। इस प्रकार से चलेगा। तो इसका मतलब ये संशोधित है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सबसे पहले अपन वर्ग अंतराल को संशोधित करेंगे। तो देखिए अक्ष कैसे निकालें, अंतराल देख लें। सबसे पहले अंतराल 10 का है, माध्य नाम आधे का होता है, 10 का आधा कर लें, 5 हो गया। निम्न सीमा में 5 जोड़ते हैं। निम्न सीमा देखो 0 10 20 30 40 ये हैं, इनमें अपन 5 जोड़ेंगे। तो 0 में 5 जोड़ते ही 5, सामने लिखे मान। 10 में 5 जोड़ते ही 15, 20 और 5 25, 30 और 5 35 और 40 और 5 45। इस प्रकार से अपन ये लिख देंगे। अब दूसरा क्या करना है, देखो वर्ग अंतराल से अक्ष मिल गया और अक्ष के बीच में से ए मानेंगे, कल्पित माध्य मानेंगे। देखो 1 2 3 4 5, तो 2 मान ऊपर छोड़ दें, 2 नीचे छोड़ दें, तो बीच का मान ये होगा 25। इसको अपन आयत में बंद कर दें और इसको कल्पित माध्य ए रिप्रेजेंट कर दें। बड़ा आसान तरीका है, बीच में से ए माना जाता है। अगर बीच नहीं होता है तो लगभग एक मान अपन ऊपर ले लेते हैं। बिल्कुल बीच में कोई मान नहीं मिले तो एक मान अपन ऊपर ले लेंगे। क्लियर? देखिए अब इसके बाद में क्या करते हैं, अब हमें चाहिए डी। तो डी निकालना बहुत आसान है। अगर वर्ग अंतराल समान है तो डी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आपने ए माना था उसके जस्ट सामने 0 लिख दें डी के नीचे, और ऊपर की तरफ माइनस में काउंटिंग लिख दें, -1 और -2, और आगे की तरफ प्लस में लिख दें 1 और 2।
ये आ गया। अब देखिए एफडी चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे ये मान कैसे निकल रहा है, तो देखिए अगर फार्मूला आपके दिमाग में होगा तो अपन ये निकाल सकते हैं, एक्स बार बराबर होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ इंटू आई। तो देखिए ए, पहले हमने एक्स निकाला, एक्स में से ए ज्ञात कर लिया, ए आ गया। अब चाहिए हमें डी, तो डी का मतलब हो गया ए के जस्ट सामने जीरो, ऊपर की तरफ माइनस में काउंटिंग, आगे की तरफ प्लस में काउंटिंग। अब आगे देखिए सूत्र में एफ डी, तो एफ और डी के संगत मानों को गुणा करेंगे तो ये एफ डी आ जाएगा। पूरी सारणी तैयार अपनी। ध्यान रखना एक्स और डी को गुणा नहीं करना, एफ जो मान है उसके ऊपर अंगुली रखो और डी के ऊपर आप दृष्टि रखो, नजर रखो, गलती नहीं होगी। तो 9 को -2 से गुणा करेंगे माइनस के 18, 12 को -1 से गुणा करेंगे माइनस के 12, 15 को 0 से गुणा करेंगे 0, 10 को 1 से गुणा करेंगे 10, 14 को 2 से गुणा करेंगे 28। ये हमारे पास एफ डी आ गया। अब करेंगे सिग्मा एफ डी, एफ डी का टोटल करेंगे तो इसके नीचे अपन टोटल कर देते हैं सिग्मा एफ डी बराबर। इसमें ध्यान ये रखना है माइनस की संख्या अलग जोड़ेंगे प्लस की अलग। तो देखिए माइनस के यहां पर हो गए 18 और 12 हो गए माइनस के 30, प्लस के देखिए 10 और 28 ये हो गए 38, तो प्लस की संख्या ज्यादा है, घटाएंगे तो यहां पर प्लस के 8 बचेंगे। रफ काम करके देख लें साइड में, सिग्मा एफ डी का मान +8 लिख दें। देखो कितना छोटा टोटल आया। अगर प्रत्यक्ष विधि लगाते तो हम एफ एक्स गुना करते, तो देख गुना करने से बड़ा मान होता, जोड़ने पर और बड़ा हो जाता, फिर बड़े मान की गणना करने में थोड़ा समय लगता है, इसमें समय कम लगेगा, मान छोटे हो गए, इसीलिए इस पद विचलन विधि का प्रयोग किया जाता है सरल करने के लिए। इधर अब सिग्मा एफ की आवश्यकता होगी तो सिग्मा एफ कर देंगे, तो ये जोड़ लेते हैं 9 और 2 11, 16 और 4 20, हासिल की 2 3 4 5 6, सिग्मा एफ हमारे पास 60 आ गया। अब चूंकि ये पद विचलन विधि है तो देखो यहां मैं पद विचलन विधि नाम भी लिख देता हूं इसका, पद विचलन विधि। दोबारा मैं आपको क्लियर कर दूं, पद विचलन विधि का प्रयोग तब करना चाहिए जब x और f के मान बड़े हों, वर्ग अंतराल समान हो। वर्ग अंतराल समान नहीं आता है, x और f बड़ा आता है, तो आप इंटू आई वाला हटा दें और उसको कल्पित माध्य वाला सूत्र बना लें। तो मान रखें यहां a का मान यहां पर है 25 प्लस फिर बटा लगाएंगे, सिग्मा एफ डी का मान आ गया 8, सिग्मा एफ का मान हो गया 60 इंटू आई, अंतराल हो गया 10। 10 से 60 कटेंगे 6 बार, 2 से 8 कटेंगे 4 बार, 6 कटेंगे 3 बार, तो हमारे पास आएगा ये 25 प्लस 4/3। वैसे आप इसको लघुत्तम लेकर के भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा तरीका यही है कि 4 में 3 का भाग दे लें, 3 एकम 3, 1 बचेगा, पॉइंट लगा दें 0 3 3 9, फिर 1 बचेगा 0 3 3 9, 1 बचेगा, पूरा भाग जाएगा नहीं तो 1.33 आएगा। तो आप 25 को भी दशमलव में बदल लें तो 25.00 लिखें प्लस 1.33। अब आप आसानी से इसमें जोड़ सकते हैं दशमलव को ध्यान रखते हुए, तो यह आएगा 26.33, ये इसका आंसर हो गया। यहां अगर कोई राशि वगैरह दी हुई होती है तो हम उसकी इकाई लिख देंगे उधर, और इस प्रकार से अपन ये पद विचलन विधि लगा सकते हैं। तो ये जहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक इसका क्वेश्चन और लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा ये। तो अब अपन इसका एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं, बड़ा आसान है। तो देखिए मैं फिर आपको दोहरान करा देता हूं कि केवल राशियां होती हैं तो औसत वाला फार्मूला कहां मिलेंगे, x और f होता है तो प्रत्यक्ष विधि कहां मिलेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ वाला। लेकिन ये विधि तभी अच्छी रहती है जब x और f के मान छोटे होते हैं। और यदि वर्ग अंतराल और f आ जाता है तो सबसे पहले x ज्ञात करें। वैसे हमारे पास f और x आ जाएगा, प्रत्यक्ष विधि लगा सकते हैं, लेकिन x और f बड़े हैं और वर्ग अंतराल समान है तो पद विचलन विधि a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। और यदि आपके पास वर्ग अंतराल समान नहीं है तो आप i को हटाकर नया फार्मूला बना लें, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अंतराल समान नहीं इसलिए हम i को हटा देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका। दूसरे क्वेश्चन में भी देखो वर्ग दिया है और वो दिया है 0 से 6,
6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। f का मान दिया है इसमें। f का मान अपने पास है 6, 8, 10, 9 और 7। सेम वैसे ही है। तो देखिए आप इसमें वर्ग अंतराल दे दिया, f दे दिया। वर्ग अंतराल समय देखो समान है, 6 का अंतराल है। पहले वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा बन रही है, दूसरे वर्ग की ऊपरी सीमा तीसरे वर्ग की निम्न सीमा। इस प्रकार से ये भी सही है। प्रत्येक में 6 का अंतराल है, आई का मान 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन x ज्ञात करेंगे। माध्य में x निकालना जरूरी है, बिना x के माध्य नहीं होगा। माध्य निकालने का तरीका, अभी x निकालने का तरीका मैंने बताया। अंतराल इसमें 6 का है, 6 का आधा कर दें, 3 हो गया। निम्न सीमा में 3 जोड़ दें, तो 0 में 3 जोड़ते 3, 6 और 3 9, 12 और 3 15, 18 और 3 21, 24 3 27। ये आपके पास अक्ष आ गया। अक्ष के बीच में से देखो, बीच में ये 15 है, इसको अपन a मान लेते हैं। a हो गया। d निकालने के लिए a के बिल्कुल सिद्ध में 0 लिखेंगे, ऊपर -1 -2 लिख देंगे, नीचे 1 और 2 लिख देंगे। आगे आपको निकालना है fd। f और d के मानों को संगत गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी 12 यानी माइनस के 12, 8 एकम 8 यानी माइनस के 8, ये 0। 9 को 1 से गुणा करेंगे 9, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 हो जाएंगे। सिग्मा fd निकालेंगे, सिग्मा fd। इधर हमें निकालना है सिग्मा f। फिर अपने आप ये रटा हुआ सा हो जाता है, याद हो जाता है कि अगर पद विचलन विधि लगाएंगे तो f होगा, x होगा, d होगा, fd होगा। सिग्मा fd ज्ञात करेंगे। तो माइनस के तो हो गए 20, 12 और 8, और 14 9 हो गए 23। ये प्लस के, इसका मतलब प्लस की संख्या 3 ज्यादा है, तो यहां पर अपन लिख देंगे सिग्मा fd का मान प्लस के 3। सिग्मा f का टोटल करते हैं तो देखो ये होगा 8 6 14, 14 और 10 24, 24 और 9 33 से 7 40। ये सिग्मा f हो गया। पद विचलन विधि में इसमें मान रख देते हैं, तो a का मान 15 प्लस सिग्मा fd का मान 3 बटे सिग्मा f का मान 40 इंटू i का मान, अंतराल है यहाँ पर 6। देखिए अंतराल अलग अलग चेंज होते रहते हैं, कहीं एक ही नहीं लिखें, 10 से 10 लिखते जाएं। देख लेना कितना है। 2 से आप काटेंगे तो 2 से 6 3 बार कटेगा, 2 से 40 20 बार कटेगा, तो यह आएगा 15 प्लस 3 को 3 से गुणा किया 9 बटे 20। अब अपन 9 में 20 का भाग दे देते हैं, तो भाग जाएगा नहीं, तो 0 यानी पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे। 20 चौक 80, 10 बचेंगे, पॉइंट लगा चुके हो इसलिए 0 उतार लो। 20 आप 2500 यानी 20 का भाग 5 बार जाएगा, 100 आ जाएगा। तो अपने बार दशमलव के 2 अंकों के बाद में भाग पूरा चला गया, तो 15 को लिखेंगे 15.00 प्लस 0.45, तो ये आ गया 15.45। इस प्रकार अपन ये हल निकाल सकते हैं। तो ये पद विचलन विधि है। आज अपन इस वीडियो में इतना ही लेते हैं, नया लेकर के अगले वीडियो में फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।